आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जो कवरिंग एपिथेलियम था, कवरिंग एपिथेलियम जो था वो दो प्रकार का बताया गया था। कितने प्रकार का बताया गया था बाबू? दो प्रकार का बताया गया था। पहला बताया गया था इसका प्रकार सिंपल एपिथेलियम बताया गया था, और दूसरा प्रकार बताया गया था कंपाउंड एपिथेलियम बताया गया था। ठीक है ना, कंपाउंड एपिथेलियम बताया गया था, या इसको स्ट्रेटिफाइड कर देंगे, अस्त्रित, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है ना, इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, सिंपल एपिथेलियम का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। अब हमको पढ़ना है कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का अध्ययन। दूसरा प्रकार कवरिंग एपिथेलियम का दूसरा प्रकार पढ़ना है संयुक्त अस्त्रित उपकला। ठीक है, इसको कहेंगे कंपाउंड आर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है ना, तो संयुक्त अस्त्रित उपकला, यहां पे जो संयुक्त शब्द आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके मतलब ये होता है कि जिस ऑर्गन्स में यह पाया जाता है, यह उपकला जिस अंग को आच्छादित करता है या कवर करता है, या कह सकते हैं कि ढकता है, तो इसकी जो स्तर होगी वो एक से अधिक होगी। क्या होगी बाबू? एक से अधिक होगी, यानी कि 2, 3, 4 जो भी होगा इसकी संख्या, मतलब एक से अधिक होगी। ठीक है ना, एक बात और है कि जो अस्त्रित उपकला, जो ये उत्तक जो होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। आकृति यानी कि उसकी संरचना, आकृति और आकार विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन से आकार के हो सकते हैं? स्तंभाकार हो सकता है, ठीक है ना, सल्की हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको बताइए स्क्वामस हो सकता है। ठीक है ना, तो इसकी जो जिस कोशिका से ये बना होता है, उसकी कोशिकाएं जो उसकी जो कोशिका की जो संरचना होती हैं वो भिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद जिस अंग को अस्त्रित करता है यह, तो अनेक कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक भी स्तर होते हैं। और जो स्तर होते हैं तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपको दिखाया गया कि ये स्तर है। ठीक है ना, तो जो ऊपरी स्तर होगी, जो सबसे ऊपरी स्तर होगी, ये मृत होगी। क्या होगी बाबू? मृत होगी। इसकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होंगी, इसकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होंगी। लेकिन जो निचली परत होगी, जिस कोशिका से ये बना होगा, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं, जीवित होती हैं। एक बात और है, जीवित तो होती है, पर यदि किसी कारणवश आंतरिक लेयर, यानी कि जो सबसे नीचे वाला लेयर है, अगर किसी कारणवश टूट फूट जाता है, कट फट जाता है, ठीक है ना, तो इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, जीवित होती हैं। दिखाई दे रहा है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जिस कारण इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है ना, तो रीजनरेशन का मतलब हुआ पुनरुद्भवन, यानी कि दोबारा बनने की क्षमता इसमें होती है, यानी कि अपने स्तरों को दोबारा बना सकता है। ठीक है ना, अब ये कहां कहां पाई जाती हैं बाबू? ये पाई जाती हैं उन स्थानों पर जहां पे अधिक से अधिक स्तर की जरूरत होती है। ठीक है ना, लेकिन एक बात और है, इस स्तर को, संयुक्त जो स्तर है, ठीक है ना, संरचना के आधार और कार्य के
आधार पर पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब उसके संरचना और कार्य के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे बाबू, संयुक्त उपकला के प्रकार। अब संरचना और कार्य के आधार पर जो संयुक्त उपकला होता है, जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है अस्त्रित सल की उपकला। अस्त्रित, लिखते जाइए, अस्त्रित सल की उपकला। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा होता है स्थानांतरित उपकला, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्थानांतरित उपकला। इसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तीसरा होता है तंत्रिका संवेदी उपकला। न्यूरोसेंसोरी एपिथेलियम। ये 3 प्रकार है इसका, ठीक है ना। अब हम लोग इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका कार्य क्या है।